एक बार भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत से दक्षिण भारत की ओर संग सती, अपनी पार्वती मैया है जो इनका पिछला जन्म सती मैया था, अपनी अर्धांगिनी सती मैया को साथ में लेकर के अगस्त ऋषि जी के आश्रम में जाते हैं। अगस्त ऋषि जी ने देखा कि भगवान शंकर आए हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर भगवान शंकर जी मेरे द्वार पर आए हैं। गदगद हो गया, चरणों में दंडवत किया, बुला करके उच्च श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, चरणों की पूजा की। जैसे ही पूजा शुरू की, अब यहां पर भगवान शंकर जी क्या करने आए? श्री राम कथा को अगस्त ऋषि जी से श्रवण करने के लिए आए। परंतु जैसे देखा अगस्त ऋषि वक्ता है और हम इनसे कथा श्रवण करने आए हैं। मर्यादा कहती है कि हमें वक्ता की पूजन करनी चाहिए, परंतु ये अगस्त ऋषि तो भगवान स्वामी जी की पूजन कर रहा है। लगता है इन्हें कम ज्ञान है। वहीं से सती मैया के हृदय में संशय उत्पन्न हो गया। 9 दिन तक राम कथा चलती रही, परंतु सती मैया ने सुनी नहीं कि कम ज्ञान है। जब श्रोता होकर के वक्ता की पूजा करनी चाहिए थी, परंतु ये वक्ता होकर के श्रोता का पूजन करता है। कम ज्ञान है, कुछ नहीं सुना। वही कुछ भक्तगण आते हैं, किसी का मोबाइल में ध्यान रहता है, किसी का एक दूसरे के कपड़ों में ध्यान रहता है। अपना ऐसे ही 7, 8, 9 दिन जितने दिन भी कथा होती है, इन्हीं चीजों में ही बिता देते हैं। और फिर कथा समापन के बाद चुगली करेंगे वो अलग से, जैसे सारी कथा उन्होंने ही सुनी है। तो मैं आपको कहूंगा, उत्तर प्रदेश से कौन कौन है? हाथ खड़े कीजिएगा। उत्तर प्रदेश से सब बाहर के हो? कोई उत्तर प्रदेश का नहीं है? कौन कौन हो? हाथ तो खड़े करो, पता तो लगे। देखिए, आप सब अब उत्तर प्रदेश के नहीं रहे। आप सब इस भारत, इस संपूर्ण विश्व के अंदर सबसे उत्तम प्रदेश के नागरिक बन चुके हो। भगवान शंकर जी, मां गंगा जी कहां बहाए? अब उत्तराखंड हो गया, हरिद्वार में। भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म कहां लिया? उत्तर प्रदेश में। और श्री राम जन्मभूमि कहां भई? अयोध्या में। कहां पड़ा? उत्तर प्रदेश में। अब कली काल में, कलयुग के अंदर जो कल की अवतार होंगे वो भी उत्तर प्रदेश में होंगे। तो आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली है जो आपको उत्तम प्रदेश में जन्म मिला और कथा श्रवण करने को मिली। अगर इस कथा को भी वो हिंदू धर्म में कहे जाने वाले ही नहीं है जो कथा की निंदा करे, श्रोता की निंदा करे, जो सच्ची श्रद्धा भावना मन से सुन रहा है, श्रोता की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, वक्ता की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, जो भी उन वक्ता से हमको प्राप्त हुआ है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये जो हरि है ये भी अनंत है, और इनकी जो ये कथा है ये भी अनंत है। तो सदैव इस बात का आप चिंतन कीजिएगा कि हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में जन्म भी मिला और श्री राम कथा को सुनने का अवसर भी हमें प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार से कुछ श्रोता कथाओं में होते हैं जिनका ध्यान कथा में नहीं रहता। उसी प्रकार से मैया सती का ध्यान कथा में नहीं रहा। केवल भगवान शंकर जी ने ही अगस्त ऋषि से कथा को श्रवण किया, और भगवान की कथा श्रवण करके अगस्त ऋषि को
भगवान की अनन्य भक्ति का वरदान देकर के कछु दिन ताहा रहे त्रिपुरारी, कुछ दिन वहां रह करके कुमारी यानी कि यहां पे राजा दक्ष की पुत्री के साथ वापस गए। अब भगवान शंकर जी ने कथा को श्रवण किया, मन आनंद में हो गया कि हे प्रभु, कथा तो मैंने श्रवण कर ली, बस कैसे भी करके आपके दर्शन और हो जाए। देखिए, जब भी भक्त अपने भगवान को सच्चे हृदय से याद करता है, 6 विकारों को त्याग करके, भगवान किसी ना किसी रूप में उनको अवश्य ही दर्शन देते हैं। इसमें कोई असत्य नहीं और कोई संशय नहीं। उन्हें तो कोई बुलाने वाला चाहिए। यहां पर भगवान शंकर जी कथा सुनकर के हृदय में बड़ी उमंग के साथ प्रभु के दर्शन की लालसा मन में उतावले हो जाते हैं। उसी समय